नमस्कार साथियों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्यों कम नहीं हो रही है भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्या बना है तो हम लोग जान लेते हैं। हाल ही में ओपेक प्लस समूह की बैठक रुकी हुई है क्योंकि यूएई ने कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि करने वाले प्रस्ताव को वापस कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य अब नहीं रहा? यूएई अब ओपेक का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज क्या बना है। ओपेक प्लस ऑयल आउटपुट ठीक है, आउटपुट क्या, ओपेक प्लस ऑयल आउटपुट क्या है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग आउटपुट जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ओपेक के बारे में। देखिए, ओपेक 5 देशों से मिलकर बना। कौन कौन? वेनेजुएला, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया और कुवैत। ओपेक 5 देशों से मिलकर बना। कौन? वेनेजुएला, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया। कौन? सऊदी अरब। ठीक है, अगर ओपेक की बात किया जाए तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस अब आपके मन में ख्याल आता होगा, इससे पहले ओपेक से पहले और इससे कौन राज करता था तेल उत्पादन में? यूएस था। कौन? यूएस था। ठीक है, अब ओपेक के बारे में तो हम लोग माना जाता है कि ओपेक दुनिया का सबसे तेल उत्पादक 80% कौन एक्सपोर्ट करता है? कौन? दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट कौन करता है? ओपेक करता है। कितना? 80%। कितना? 80% करता है तेल एक्सपोर्ट। कौन करता है? 80% ओपेक कंट्री करता है। ठीक है, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा फिर आउटपुट क्या। देखिए, आउटपुट में असल में एक बैठक था। किसका? ओपेक कंट्री की। आउटपुट असल में एक बैठक था। इस बैठक में 2 साल, देखिए 2 साल कोरोना काल में देखिए तेल कितना रुपया प्रति बैरल बिकता था। देखिए कितना? $75 प्रति बैरल बिकता था। कौन? तेल बिकता था 75। अब कितना हो गया? $20 प्रति बैरल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कितना ओपेक कंट्री को घाटा लग गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए ओपेक ने आउटपुट में एक बैठक रखा। इसमें 2 साल का बैठक था, लेकिन और 6 महीना इसमें बढ़ा दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा, क्या मान लीजिए इंडिया में तो अभी 115 रुपया प्रति लीटर है। क्या? 115 रुपया इंडिया में क्या अभी प्रति लीटर है? तो मान लीजिए जून जुलाई जाते जाते में कितना 150 रुपया नहीं पहुंचे। देखिए 150 रुपया नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये ओपेक कंट्री में हद से ज्यादा $100 ये पहुंचा सकता है। क्या? $100 ये पहुंचा सकता है ये इनका। ठीक है, आउटपुट के बारे में तो हम लोग समझ गए हैं। देखिए चलिए आज हम लोग, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा ये बैरल क्या है। चलिए हम लोग बैरल के बारे में जानते हैं। बैरल, देखिए लॉकडाउन से पहले बैरल में क्या मिलता था? देखिए 75 रुपया था। कितना? $75 में $75 में कितना मिलता था? $75 एक बैरल के बराबर होता था। ठीक है, एक बैरल में 158 लीटर मिलता था। एक बैरल में। अगर अब इंडिया की बात किया जाए, चलिए इंडिया देखिए अभी फिलहाल कितना $1.5 में क्या इंडिया खरीदता है? किससे? की ओपेक से। कितना? $1.5। अब आपके मन में ख्याल होता है ये डॉलर फोरल क्या है भाई, मैं समझता नहीं। तो चलिए हम लोग समझाते हैं। अभी लगभग $1 70 रुपया का आता है, तो $1.5 कितना लगभग आता है? कितना? 110 या 100, मान लीजिए 110 या 115 रुपया में अभी कितना 1 लीटर 115 रुपये में 1 लीटर क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है कहाँ? इंडिया में। देख लीजिए, पहले देखिए कोरोना भी
20 अप्रैल 2021 की बात किया जाए, 20 अप्रैल 2021 की अगर बात किया जाए तो यहाँ कितना मिलता है देखिए, मान लीजिए $70 गुना 20 करते हैं तो इतना कितना 1400 रुपया होता है। 1400 रुपया में कितना इंडिया 158 लीटर क्या करता था, खरीदता था। देखिए एक बैरल में कितना मिलता था, 158 लीटर मिलता था। एक बैरल में कितना 158 लीटर मिलता था, लेकिन कितना अब बढ़ के कितना आ गया देखिए, $75 बढ़ गया। क्या अब $75 में अब मान लीजिए मल्टीप्लाई इनका कर लीजिए, देखिए 70 गुना 75 कीजिएगा तो लगभग ये कितना 5000 आता होगा। क्या कितना 5000 आता है लगभग। अब मान लीजिए देखिए पहले 1400 में कितना 158 लीटर, अब कितना इंडिया को देना पड़ता है 5000 देना पड़ता है। क्यों ना इंडिया में क्या तेल की कीमत बढ़ेगा। देखिए मान लीजिए देखिए इसका देखिए लगभग मल्टीप्लाई कर लीजिए देखिए कितना लगभग ये 30 रुपया में कितना अभी आता है, 1 लीटर आता था, 1 लीटर आता है। पहले कितना आता था कि 1400 में अगर लगभग की बात किया जाए तो 9 रुपये में कितना 1 लीटर पहले आता था। कोरोना काल से पहले कितना 9 रुपये में आता। अब मन में आपका ख्याल आता होगा भाई ये 9 रुपया क्या इंडिया 9 रुपये में 9 रुपये में आता है? नहीं भाई, ये इंडिया ही क्या करता है 9 का 90 कमाता है। 9 का 90 इंडिया की सरकार ही कमाता है। केंद्र सरकार और भारत सरकार 9 रुपये में 90 रुपया कमा लेता है। देखिए अब आपके मन में ख्याल आता होगा कैसे ये 9 का 90 रुपया कमा लेता है। देखिए आपने कोई सर्विस टैक्स वसूलने का साधन, देखिए लॉकडाउन में कितने आदमी का घाटा उठा चुना उना जो भी लग गया तो सरकार को देखिए, सरकार उतना बुर्बक नहीं है जो अपना पैसा जेब से लगाए, आम जनता से ही वसूलेगा। वसूलने का कारण एक ही है। देखिए आपका गाड़ी चलेगा नहीं, आपका गाड़ी चलेगा नहीं तो आपका काम होगा नहीं। एकमात्र तरीका है भारत सरकार और केंद्र सरकार को टैक्स वसूलने का तरीका एक ही मात्र है, तेल में क्या बढ़ोतरी करना। 9 का कितना सरकार कमाता है कितना 9 का 90 कमाता है। फिर आपके मन में ये ख्याल आता होगा देखिए लॉकडाउन से पहले सरकार कितना 9 रुपये में तेल खरीद रहा था, अब कितना 30 रुपये में खरीदता है। इसमें कितना 3 गुना क्या वृद्धि, 21 रुपये की वृद्धि हो गई। देखिए 21 रुपये की वृद्धि हो गई, इजाफा हो गया, तो इससे आपसे ही नहीं वसूलेगा। सरकार तो अपना पैकेट से नहीं देगा, तो इसीलिए देखिए पैकेट से नहीं देगा, एकमात्र यही तरीका है आपसे क्या वह टैक्स भरने का, यही एकमात्र तरीका है। इसका आंसर की अगर बात किया जाएगा तो यूएई है। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आता होगा क्या ओपेक कंट्री से तो हम लोग कच्चे तेल लाते हैं, फिर क्या उसमें सस्ता होना चाहिए। देखिए ओपेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करने में इसका किराया और कंपनी खर्च कितना लगता है। देखिए मकान छाट के 7 रुपया और एक्स्ट्रा लगता है, कितना 7 रुपया लगता है। रिफाइनरी जो भी करने में 1 लीटर में कितना लगता है 7 रुपया लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थम्स अप कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इराक के बारे में। अब ओपेक के बारे में, ओपेक कहाँ, इसकी हेडक्वार्टर की बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो इसकी कैपिटल क्या है, वयाना है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या, वयाना है। ठीक है, वयाना। ठीक है, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा देखिए ये सब कंट्री क्यों अब ओपेक का सदस्य हो गए। देखिए अल्जीरिया, लीबिया, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अमेरिका, नाइजीरिया, इक्वाटोर गुनिया, गेबनिया, अंगोलिया, क्या रिपब्लिक ऑफ गोनिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर। अभी टोटल कितना देश था, 10 देश था। कितना 10 देश था। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, देख लीजिए ओपेक प्लस समूह और कितना देश जुट गया आके 14 देश और जुट गया। अभी कितना टोटल हो गया, 24 देश हो गया। ठीक है, तो देखिए इराक, कुवैत, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई अब क्या सदस्य नहीं रहा, किसका, ओपेक का। ठीक है, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा यूएस अभी कहाँ है, यूएस भी है भाई, देख लीजिए यूएस भी है इसमें। ठीक है, तो अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा इंडिया ज़्यादा तेल किससे खरीदता है, इराक से। 2 नंबर में सऊदी अरबिया से कौन, इंडिया तेल खरीदता है। तीसरा में यूए, और चौथा में नाइजीरिया, और 5वां में यूएस, कुवैत, वेनेजुएला, मेक्सिको, रसिया और
कतर से। अब आपके मन में ये ख्याल होता है इनको हम याद कैसे करें, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको याद करना कैसे है। देखिए आपको पहले नंबर ऐसे इंडिया किससे और तेल खरीदता है, इराक से, तो ऐसे याद कर रहा है इराक की पानी चल मेरी रानी। ठीक है, एनीवे आपको जैसे भी याद करना है कर लीजिएगा। ये था इंडिया में कि क्यों नहीं तेल का कीमत कम हो रही है। तो एनीवे आपको हो जाएगा 2022 के 8वें 9वें महीना तक में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। थैंक यू।